देखिए जो कल क्वेश्चन हमें दिए थे, कितने क्वेश्चन दिए थे? 5। तो उस 5 क्वेश्चन में जो आप लोगों ने किया, अच्छा किया, हमने यहाँ पर खाली अल्फा लिखा था, आप लोगों ने 10 अल्फा निकाला। कितने लोगों ने निकाला? इसको प्रूफ निकाल लिया हाथ में। चलिए ठीक है, हाथ ना देखो कौन उठा रहा है, करके लाओ। अब ये जो क्वेश्चन आपका है, क्योंकि हमने अल्फा लिखा था, क्योंकि tan इनवर्स लिया गया है, जो इनवर्स लिया जाता है वो रियल नंबर का लिया जाता है, इसलिए यहाँ tan अल्फा ही होना चाहिए। ये ब्रैकेट नहीं लगाया था हमने, इसकी वजह से एरर हो गई थी। ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा बस। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का रिजल्ट लिखा है। किस रिजल्ट को कैसे यूज करना है ये समझ लीजिए। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन -1, ये पाई ऐड है, यह माइनस पाई। यहाँ पाई ऐड होने का मतलब कि ये वैल्यू पूरी क्या है? ओवरऑल निगेटिव है। अगर ये भी पॉजिटिव हो जाएगी तो आप थर्ड को पॉजिटिव हो गया, और पाई प्लस कर रहे हैं मींस एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। कहां पहुंचेंगे? न जाने कहां पहुंचेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में, और जबकि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में, 0 से π/2। आइए इसके लिए देखिए, यहां माइनस पाई किया गया है, इसके मतलब ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। अब आ जाइए कंफर्म कर लीजिए अपने किस, अब चूंकि अब यहाँ पे उल्टा रिजल्ट यूज करना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy इसके बराबर। अब आइए एक एक करके हम देखने जा रहे हैं। जहां पे कंडीशन ये हो, देखिए यहाँ पर पी क्यू क्या दिखाई पड़ रहा है? पी क्यू, पी पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव, तो पी क्यू जाहिर है पॉजिटिव आ गया, और जो पॉजिटिव आया तो ग्रेटर देन क्या आया? बोलिए -1। तो इसकी वैल्यूज को अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले करके लिख दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और क्या लिख दे रहे हैं? बोलिए tan इनवर्स P माइनस tan इनवर्स Q, ये वैल्यू मैंने लिख दी। आइए फिर प्लस ये इसकी वैल्यू, ये अब आ जाइए यहां देखिए, QR ग्रेटर देन क्या? -1, तो ग्रेटर देन -1 यही कंडीशन आ रही। अब इसमें कुछ करना नहीं है, यही रिजल्ट लिख दीजिए, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। तो क्या लिख दीजिए जल्दी बोलिए? tan इनवर्स Q और माइनस क्या? tan इनवर्स R, और फिर पहचानिए, यहां पे आइए देखिए, अब इन दोनों में से किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको पहचानिए। R नेगेटिव, P बोलिए पॉजिटिव, तो ओवरऑल न्यूमरेटर क्या हो गया? नेगेटिव। RP को पहचानिए, RP क्या है? लेस देन -1, तो लेस देन -1 मींस -1 के लेफ्ट में जाएंगे, और लेफ्ट में जाने का मतलब क्या हो गया कि निगेटिव में ये 1 से ग्रेटर हो जाएगा, तो ये भी क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, इसको क्या करेंगे? -पाई, और जब -पाई ये वैल्यू यूज करेंगे -पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू को लिखना है, तो ये पाई इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये कितने लोगों ने किया है? जिन्होंने किया उन्हीं का सही है, अदरवाइज नहीं। समझ में आए? तो अब यहां पर आपको कंफर्मेशन करना ही करना है कि पाई का मतलब क्या हुआ? ये निगेटिव आ रहा है, और -पाई का मतलब ये क्या रहा है? पॉजिटिव। और आपने इसलिए प्रूफ में प्रिंसिपल वैल्यू में लाने के लिए हर चीजें देखी है। तो अब बताइए यहां पर क्या लिख देना है? प्लस इसकी वैल्यू लिख रहे हैं क्या? ये इसकी वैल्यू tan इनवर्स R माइनस क्या? tan इनवर्स P, और ये इधर आके क्या हो गया? +पाई। ये कोई डाउट हो बताइए? समझ में आ गया? अब आप देख लीजिए, सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये इससे कैंसिल हो रहा है, बचा क्या? पाई। अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड का, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों इन रिजल्ट्स का यूज हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, शो दैट tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू क्या? पाई। अगर उसी रिजल्ट को यूज करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 अब बता दें, इसको लोग 0 भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन रॉन्ग क्यों है? tan इनवर्स 1 पॉजिटिव है, tan इनवर्स 2 भी क्या है? पॉजिटिव एंगल है, tan इनवर्स 3 भी क्या है? पॉजिटिव। क्या 3 पॉजिटिव एंगल का एडिशन 0 हो जाएगा? कभी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको नोट करिए। देखिए आज हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व लिखे हैं, कल आप लोगों ने कर लिया, अच्छा किया। ये क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन, a माइनस बी की वैल्यू पूछी गई, a और b इनवर्स फंक्शन है, एंगल है। ऐसे केसेस में क्या करिएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ना यूज करिएगा, नहीं आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू लगानी है, इसको इधर ट्रांसफर करिएगा, tan a माइनस b करिएगा, tan और रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है, कुछ करना ही नहीं है, ये सबसे अच्छा बेहतर ऑप्शन रहेगा। ऐसे केसेस में ध्यान रखिएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन में देख लीजिए, ये
इफ cot इनवर्स अंडर रूट cos अल्फा माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos अल्फा, ये रूट के साथ आ रहा है, ये पॉजिटिव है। अब इसका मतलब tan इनवर्स x माइनस वाई पढ़ा, इसको 1 अपॉन लिख दीजिए और 1 अपॉन पॉजिटिव वैल्यू के लिए रेसिप्रोकल में, किसके लिए, cot और tan के लिए, और बाकी में प्रिंसिपल वैल्यू आप उस हिसाब से ऐड करेंगे। अब बताइए प्रूव दैट cos इनवर्स, ये tan इनवर्स, इसका मतलब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा, इसमें हम बताने नहीं जा रहे हैं, आप करिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इस क्वेश्चन को हम करवाते रहे। क्यों करवा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, इसलिए करवाने जा रहे हैं। यही नहीं टॉपिक दो, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आ गया, अब ये दो वेरिएबल के बीच रिलेशन दे देंगे किसी भी टॉपिक में, इस वजह से तो कराने जा रहे हैं, कहीं पर भी आ सकता है। उसके बाद ये 2 tan इनवर्स, ये चूंकि रियल नंबर है, x का काम कर रहा है, और 2 tan इनवर्स x के भी 3 रिजल्ट हैं, क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से लिखा है, तो आप ये कंफर्मेशन जरूर करिएगा, ये जो आपकी वैल्यू आ रही है तो किसके बीच आ रही है, माने 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर लिखा है ना, तो ये किसके लिए है, -1 से +1 के बीच के लिए, तो ये कंफर्म करिएगा तब पता लगेगा जो भी आए। अब क्योंकि यहाँ पे कोई हमने शो में लिखा है, कुछ एंगल आ नहीं रहा है, इसलिए आपके दिमाग में बात आएगी, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ये फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, ये साइन इनवर्स क्या लिखा गया, इसको हम कराने जा रहे हैं। तो पहले हम कराने जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, बाकी आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग अच्छा कर रहे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं। ये सोल्यूशन नंबर 4, आइए इंटरेस्टिंग है, tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/√10। और चूंकि रिजल्ट 2 इनवर्स फंक्शन के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा वो tan इनवर्स में, इसलिए आप tan इनवर्स में इसको चुपचाप चेंज कर लीजिए, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि इक्वेशन है, सॉल्व करना है, एक्स वाई में एक रिलेशन निकालना है, इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ये इंटरेस्टिंग है, ये आप समझिएगा कैसे करने जा रहे हैं। आइए इसको tan इनवर्स x ही रहने दीजिए और इसको फटाक से tan इनवर्स में चेंज करिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेस मींस y, फिर जब उसको पाथर लगाएंगे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो क्या आ गया 1, यानी डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं क्योंकि कन्वर्जन आता है tan इनवर्स 1/y, और इसको भी फटाक से tan इनवर्स में बता दीजिए तो समझ जाए वाकई आप पढ़ रहे हैं। जल्दी से बोल दीजिए बिना पेन कॉपी उठाए हुए, ये tan इनवर्स किसके बराबर आएगा, तेज बोलिए, तेज बोलिए, अरे tan इनवर्स के बाद बोलिए क्या आएगा, 3, अच्छा 3, हम सोचे फ्री हो गया ये। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को अब इंटरेस्टिंग आ गया, किसके लिए सॉल्व करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटीजर आ गया, और चूंकि यहां पे सोल्यूशन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हम इसको इसके साथ ट्रांसफर करने जा रहे हैं, क्यों, जिससे क्या हो जाए, जल्दी बोलिए, डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, ये कॉन्सेप्ट लग जाए, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, ये बात को दिमाग में रखते हुए ये अब इसको इधर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं ये बात मैंने आपको बता दी, tan इनवर्स 1 अपॉन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, tan इनवर्स बोलिए x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई 3 इंटू एक्स। अब आप कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इधर ट्रांसफर कर दिए, चाहे इनवर्स फंक्शन को रिमूव कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या करिए, रिमूव कर दीजिए। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 1/y इज इक्वल टू बोलिए 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x, और y की वैल्यू निकाल लीजिए क्या, 1 प्लस 3x अपॉन बोलिए 3 माइनस एक्स। अब हमने यहां पर यही करना है, चाहे x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालिएगा, चाहे y की वैल्यू किसके फॉर्म में, और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं, और ये हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ रहा है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो इंटीजर। अब यहां से ये कंफर्म हो गया कि अब हमें एक चीज मिल गई, यहां पर एक कॉन्सेप्ट मिल गया क्योंकि जो क्वेश्चन लिखा गया पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए लिखा गया, इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती पॉजिटिव इंटीग्रल होने के लिए, ये कंफर्म हो गया। अब बचा क्या, पॉजिटिव इंटीग्रल 0 नहीं हो सकती, बचा क्या, इसकी 2 ही वैल्यू बची, कौन कौन सी, 1 और 2। अब 1 और 2 रख करके देख लीजिए, अगर 1 और 2 पर y की वैल्यू भी पॉजिटिव इंटीग्रल आती है तब तो ठीक है, नहीं आता तो सोल्यूशन क्या होगा, नल सेट, ये ध्यान रखिएगा।
ये आपके ध्यान रखेगा इस चीजों की, इसीलिए उसको हमने उधर ट्रांसफर किया था। बात समझ में आई? अब यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पहली क्या रखें 1। यहां पे चूंकि दो वेरिएबल है, वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल रखना पड़ेगा फॉर x इक्वल टू 1। y की वैल्यू फटाक से बोलिए 4/2 क्या आ गई 2 आ गई पॉजिटिव। अब बताइए फॉर x इक्वल टू क्या लें 2, तो ये तो 1 हो ही गया, तो ऊपर तो बोले ही रहे, क्या आ गया 2 × 3 6 क्या आ गई y की वैल्यू 7। और जब इसका आंसर लिखेंगे तो x y इक्वेशन है, चाहे आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि सोल्यूशन x और y दोनों के लिए, तो बेहतर होगा ये आंसर लिखिएगा 1,2 एंड 2,7। नहीं बात समझ आई? तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखे, क्यों? क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग 2 आ रही है, 2 करस्पॉन्डिंग क्या आ रही 7। वैल्यू सेलेक्ट करना समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हर जगह पूछे जाते हैं, तो आपको दो वेरिएबल डाल करके लिखा जाएगा, आपको कैसे करना है बता दिया हमने। ये कॉन्सेप्ट हर जगह चलेगा, नोट कर लीजिए, आगे चलेगा। देखिए इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये 1 + y² है, क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा, ये 1 + y² है, क्योंकि हमने डायरेक्ट कर दिया था इसमें, वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 1 - y² से -y कैंसिल नहीं होगा, फिर वो 1 + y², ये वैल्यू नहीं आएगी। अब सही कर लीजिएगा, ठीक है ना? इसको सही कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक हमने tan इनवर्स की सीरीज करवाई थी, एक सारी इनवर्स करा दे रहे हैं। और ये ध्यान रखा गया, जैसे tan इनवर्स की सीरीज में आपने क्या किया था, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y के फॉर्म में ब्रेक किया था, वही काम यहां पर भी करेंगे, sin इनवर्स x माइनस किसके फॉर्म में, sin इनवर्स y के फॉर्म में लाएंगे। वो लाएंगे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही रहेगा, कुछ दूसरा नहीं रहेगा। अब देखिए ये वैल्यू दी है, इसको आप छोड़ दीजिए, 5/4 इसको लेना नहीं है। अब देखिए √2 - 1/√6, अब इसको पहचानिए, तो क्या लिख सकते हैं, √2 × √3, तो √2 × √3 लिख सकते हैं, तो ऊपर √2 - 1 यानी उससे एक कम नंबर आ रहा है, इसको पहचानिए। अब ये √6 था, तो ये क्या होना चाहिए, √2 × √3 आया, तो अब √2 × √3 आया ना, तो ये क्या आना चाहिए, √3 × √4। ये दिया जाए या ना दिया जाए, इसको पहचानिएगा। तो ये क्या आया, भाई इसको लिख लीजिए, क्या अंडर रूट के अंदर 12, तो √3 × √4। तो ऊपर क्या हुआ, √3 माइनस उससे एक लेस आया। इसी तरीके से ये देखिए नीचे यहां पर दिया गया रूट में क्या n + 1 × n, तो जो ग्रेटर वाला आ रहा है, जो इन दोनों में जैसे ये √3 × √4 आ रहा है ना, √3 × √4, तो जो स्मॉलर है उसी में से 1 लेस हो रहा है। इसमें स्मॉलर कौन है, n है, और ये √n में से कौन माइनस हो रहा है, इससे कम वाला। तो यहाँ पर मेरा कहने का मकसद क्या है, ये टर्म तो हमने दे दिया है, अगर ये टर्म ना दिया जाए तो आपको n टर्म निकालना आ जाना चाहिए। कंफर्म हो गई? अब आइए हम n टर्म Tn लिख करके, और बस कुछ नहीं, sin इनवर्स x - y के फॉर्म में ब्रेक करने जा रहे हैं। देखिए कितने आसानी से आप ब्रेक करने जा रहे हैं। ये Tn इक्वल टू, जल्दी बोलिए, sin इनवर्स √n माइनस √n - 1 डिवाइडेड बाई क्या, √n इंटू क्या, n + 1। और ये ध्यान रखिएगा इसको कि साइन इनवर्स x - y के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो इसमें दो टर्म मिलने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्या, साइन इनवर्स, अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू की कोई मतलब नहीं है, साइन इनवर्स क्या बोलिए, x √1 - y² और माइनस y √1 - स्क्वायर, यानी इसको दो टर्म में कन्वर्ट करना है, बस यही ध्यान रखना है। चलिए हम करने जा रहे हैं, और ये पहचानिए। तो क्या करिए, पहले अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, अलग अलग क्या करें, ब्रेक करें। जैसे अलग अलग ब्रेक करेंगे तो बताइए क्या आ गया, साइन इनवर्स, जल्दी बोलिए, 1/√n + 1, ये आया कि नहीं है। और फिर माइनस टाइम, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या आया, जल्दी बोलिए, √n - 1 अपॉन √n इंटू क्या, √n + 1। अब इसी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, इसी पे डिपेंड कर रहा है, यही आपको पहचानना है, इसी को आपको पहचानना है। यानी ये फॉर्म लाने के लिए दो टर्म का वो लेना, माइनस साथ ये दो टर्म आ रहे हैं। अब इसको आप घर से बेल लग चुकी है, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको सोच करके आइएगा, हम आपको छोड़ दे रहे हैं। अब बहुत आसान है ये, मैं आपको बता दे रहा हूं,
बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। आपको यही ब्रेक करना है, किस तरीके से आपको चीजों को देखना है। nth टर्म भी समझा दिया कैसे निकला है, करके लाइएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीज हम पीछे यूज कर चुके हैं, मैंने आपको पीछे बता भी रखा, ऐसा नहीं है। करके लाएंगे ना इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में, और वो वैल्यू किसके बीच हो, -1 से, जाहिर रूट में तो होगी। और ये एक मैं आपको हिंट्स कर दे रहा हूं, ये कर्व यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, कर दें हिंट्स, रहने दें। अगर इसको n रखेंगे तो नहीं होगा, इसका कंफर्मेशन चाहिए क्या, 1 के साथ करके लाइएगा। अगर ये रखेंगे तो ये कभी नहीं आएगा। किसके साथ, 1 के साथ, इसमें n कॉमन कर लीजिएगा तो √n हुआ, 1/1 + √n हो गया, दो चीजें आ गई, यही चीज यहां दिखाई पड़ रही है। अब सोच के लाइएगा, अरे वही चीज यहां भी कॉमन करेंगे, ये कैंसिल हो गया, √1 ये, और ये आपका n कॉमन करेंगे, वही टर्म यहाँ आ रहा, वो माइनस हो क्या रहा। अब करके लाइएगा, ठीक है ना। अब सोच के लाइएगा, n के, इतना मैंने हिंट कर दिया, n के साथ नहीं क्या लाइएगा, 1/n, और यहाँ पर ये n क्या है, नेचुरल नंबर है, जब 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, 0 से 1 के बीच में आ गया। ये कंफर्मेशन चाहिए, ऐसे डायरेक्ट ना सोचिएगा, इसलिए हमने बता दिया। चलिए करके लाइएगा, ठीक है ना। चलिए, नोट। Yeah.